जय हिंद दोस्तों, विजडम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कल से यानी 29 तारीख से हमारा क्लास चल रहा है और हम लोगों ने कल कक्षा 10 के लिए पढ़ा था, त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हम लोग और आज भी त्रिकोणमिति से ही बताया जाएगा। कल क्या क्या बताया गया था, सभी लोग अपना अपना रफ कॉपी कलम खोल करके बैठ जाइए। कल त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े थे ना। जैसे अब इसमें का हम सवाल लगवा रहे हैं, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है दिया है, ये कक्षा 10 के लिए है, कक्षा 10 के लिए। तारीख है आज 30/4/2020। इसमें दिया है यदि साइन ए बराबर, सवाल दिया है, देखिए हम बता रहे हैं, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan ए तथा cos ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan ए तथा cos ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे, हल करेंगे। इसमें दिया है साइन ए बराबर दिया है 3/5। अब आपको कल का फार्मूला लिखवाया गया है कि साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, अर्थात हमें लंब का मान मिल गया कितना 3 और कर्ण का मान कितना मिल गया 5। तो हम जानते हैं कि 3 चीज होते हैं त्रिभुज में, लंब, कर्ण और आधार। तो हमें तो आधार नहीं पता है, तो सबसे पहला काम करेंगे, आधार को हम ज्ञात करेंगे। तो आइए आधार ज्ञात कर रहे हैं। तो कल का आधार बराबर फार्मूला हम लिखवाएं आप लोगों को। आधार बराबर होता है कर्ण में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, मिला लीजिएगा। तो कर्ण में कर्ण का मान कितना है 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। कर्ण में 5 बचे 25, 3 लिखे 9, यानी कर्ण में कितना आ गया 16, अर्थात 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, यानी आधार का मान हमें मिल गया 4। अब किसका किसका मान हमें ज्ञात करना है, आइए देख रहे हैं यहाँ पे tan ए का पूछ रहा है, tan ए। तो tan ए बराबर कल का आपको बताया है कि tan थीटा, साइन थीटा, cos थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और cot थीटा सबका मान बताएं। तो tan ए बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार, तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 4, यानी कि tan ए बराबर कितना हो गया 3/4। और अगला पूछ रहा है cos ए। तो cos ए बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। क्लियर हुआ। सवाल दिया था यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan ए तथा cos ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइन ए बराबर जो दिया है तो कितना दिया है 3/5, यानी लंब का मान दिया है और कर्ण का मान दिया है, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5, लेकिन लंब कर्ण आधार भी होता है तो आधार नहीं पता है। तो हम सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार बराबर होता है कर्ण में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू 5 और इसका लंब का 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9,
घटा देंगे 4 आ जाएगा, यानी वर्गमूल निकालेंगे 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे रखेंगे। अब आपको अब लंब मिल गया, कर्ण भी मिल गया और यहाँ से आधार भी मिल गया। तो tan a बराबर लंब बटे आधार 3/4 रख देंगे। बात समझ में आ रही है ना? ये निकालने आ जाएगा कि नहीं? से रुक जाइए, ये तो ऑफनेस दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखिए, कर लीजिएगा इसको। अब एक तो हम दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको देखिए, कल का तो बताए भी हैं, थोड़ा सा देख भी लीजिए। दस 10 A B C। अगर आपसे हम पूछ दें AC का मान, कि इसे दे दें सवाल है AC का मान बताइए, तो क्या दिख रहा है? ये तो आधार हो गया और ये क्या हो गया? लंब, और लंब नहीं, एक कर्ण हो गया। एक पहले आधार खोज लेंगे फिर कर्ण खोज लेंगे, अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो आपको AC निकालना है, तो AC का मतलब क्या हो रहा है? कर्ण ना, यानी हमें कर्ण ज्ञात करना है। AC बराबर का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है, करणी में देखिए क्या फॉर्मूला है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 10 दाम में 100, 10 दाम में 100, यानी जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 200। 200 आ गया बाबू कर्ण बराबर। अब 200 का वर्गमूल निकालना हमें है, तो 200 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? कर्ण बराबर नहीं निकलेगा इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणते 2, कोई दिक्कत? 200 हो जाएगा ना। कर्ण बराबर 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10। 2 का नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए इसी में, कड़ी में 2 मात्र। ऐसे सर्च करते हैं, 2 ठो देगा, एक ठो गायब रहेगा, तो एक ठो निकालेंगे। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह लगेगा। आइए आगे देखें। लगभग आएगा। अब हम लोग प्रश्नावली 8 ही स्टार्ट करेंगे। अब एक एक तो सवाल हम लोग लगाते हुए चलेंगे, जो बातें आएंगी, कोई ऐसी बात आएगी तो आप लोगों को नोट करवा दिया जाएगा, नहीं तो जितना नोट करवा दिए उतने तो सवाल लगाने के लिए काफ़ी है। प्रश्नावली तो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 8A। इसमें दिया पढ़ लीजिएगा आप लोग। यदि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी, तो साइन A का से tan A का मान ज्ञात कीजिए। आइए, दिया एक त्रिभुज ABC में, त्रिभुज बनाएंगे, इसका नामकरण करेंगे ABC। अब यहाँ पे देखिए कोण B बराबर 90 अंश दे रहा है, तो जहाँ पे कोण B दिया तो यहाँ पे हम B ही रखेंगे, ठीक ना? देगा सवाल में। और A और C कहीं रख सकते हैं, तो A यहाँ पे रख दीजिए, C यहाँ पे रख दीजिए। कह रहा है कि AB बराबर 5, ये ना AB है, AB बराबर 5 सेमी, और BC बराबर, BC का नीचे 12 सेमी। तो हमसे पूछ रहा है किसका किसका मान? साइन ए, कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है ना? इसका मान पूछ रहा है। तो अभी तो हमको त्रिभुज में सिर्फ 2 ही पता है, तीसरा ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताइए, ए पूछ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ए पूछ रहा है। जब ए पूछा है, अगर सी कहता तब तो हमारा कोड यहाँ पे बनता, लेकिन यहाँ पे ए कहा है, तो ए कहा है ना, तो हमारा कोड यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ए के विषय में पूछ रहा है। अगर ये सी के विषय में पूछता तो यहाँ पे बनता हमारा कोड। अब आइए, तो सबसे पहला काम करेंगे हम, पहले लंब कर्ण आधार पता करेंगे है कौन कौन। तो जिसपे दोनों कोण रहेंगे उसे क्या कहेंगे? आधार। तो आधार का मान कितना हो गया? 5 सेमी। यही देखिए गलती कर देंगे हम लोग, यहाँ पे तुरंत ऐसे बनाएंगे, इसको आधार कर देंगे, सारा सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए के विषय में पूछ रहा है, तो खोजेंगे ए है कहाँ? ए यहाँ पे है। जब ए यहाँ पे हो गया तो इसका मतलब कोण यहाँ पे बन रहा है, तो जिसपे दोनों कोण बनेंगे वही कहलाएगा आधार। और जो बड़ी भुजा है वो कर्ण, जो बची वो क्या हो गया? लंब। तो हमको तो के का मान ही नहीं पता है कर्ण का, लेकिन आधार का मान पता है। अरे आधार का नहीं, लंब का मान पता है। लंब का मान कितना है? 12 सेमी।
अब हम सबसे पहले के पता करेंगे कर्ण, तो कर्ण बराबर करड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एल और एस एन परेशान हो रहा है, लंब लिखेंगे थोड़ा सा लंबा लगेगा, एल लिख देंगे, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार मान लेंगे हम लोग। ठीक, के बराबर करड़ी में लंब का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बाबू, 12 बरैया में 144, 5 पचे 25, जोड़ देंगे दोनों को तो 169 आ जाएगा, बराबर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, यानी के का मान कितना मिल गया 13। सब मान हमको पता हो गया, लंब का पता हो गया, आधार पता हो गया और कर्ण पता हो गया। अब हम सवाल के पास चलेंगे, हमसे पूछ क्या रहा है साइन ए, साइन ए। तो साइन ए पूछा, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 12 और कर्ण का मान कितना अभी आप निकाला है 13, यानी साइन ए का मान क्या हो गया क्लियर 12 बटे में 13। दूसरा पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13। फिर इसके बाद अगला पूछ रहा है tan ए, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5। हो गया, बात समझ में आई। एक बार फिर देख लीजिए, इसमें सवाल में दे रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हो, ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी, तो साइन ए का से और tan ए का मान पूछ रहा है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे ए पूछेगा तो ए पूछ रहा है, अगर सी पूछता कोण हमारा नीचे बनता, तो ए पूछ रहा है तो यहाँ पे बनेगा। अब सबके मानों को हमने रख दिया, अब पता करेंगे जिसपे दोनों वो क्या कहलाएंगे आधार, जो सबसे बड़ी कर्ण पता नहीं है और जो बचा वो क्या हो जाएगा लंब। तो जो पता नहीं सबसे पहले उसको हम ज्ञात करेंगे, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, के बराबर करड़ी में 12 का स्क्वायर है तो कर ही लेंगे आप लोग, के का मान 13 निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 12 बटे लंब का मान देखिए 12 13 का आधार बटे कर्ण, क्लियर है ना। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक बाबू, अगले सवाल को देखिए क्या दिया है, यदि त्रिभुज एबीसी में, पढ़ लीजिए आप लोग सवाल को, पहला सवाल था प्रश्नावली 8A का ए पहला सवाल था। दूसरा दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तुरंत बनाएंगे जैसे जैसे कह रहा है। कोण बी क्या है समकोण है, और एबीसी, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा ए बी बराबर 4 सेमी, भुजा ए बी बराबर 4 सेमी और बीसी बराबर 3 सेमी, बीसी बराबर 3 सेमी। तो पूछ रहा है और सी ए बराबर 5 सेमी, सी ए भी दे दिया भाई, तो बड़ा आसान हो गया, सी ए बराबर 5 सेमी। तो पूछ रहा है किसका किसका मान, साइन ए tan ए, cos सी और cot सी, इन सब का मान पूछ रहा है वो। इसमें थोड़ा सा अलग किया है, तो आइए सबसे पहले अब हम देखेंगे ए निकालना है ना, इन दोनों के देखिए, इन दोनों में ए दिया है, लेकिन इन दोनों में क्या क्या दिया है सी। देखो यहीं से बात थोड़ा सा होगी, यही थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, नहीं तो आपको क्लियर है, लंब आधार कर्ण सब पता है, ठीक ना। तो आइए, जब ए की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, जब ए की बात कर रहा है तो कोण हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे ए के लिए। देखिए ए के लिए कोण यहाँ पे बन गया ना, तो ए के लिए जब कोण यहाँ पे बना, तो जिसपे दोनों कोण वो क्या कहलाएंगे आधार 4, यहाँ पे कोण ए कर लीजिए, कोण ए के लिए जब यहाँ पे ए कर रहा है तब हम यहाँ पे चल रहा है, यानी ए बराबर 4 हो गया। जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या कहलाएगी कर्ण, और जो बचा वो क्या हो जाएगा लंब 3, ए के लिए है। अब इन सबों का मान निकालिए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण,
तो लंब का मान कितना है इसमें से देखिए 3, कर्ण का मान 5। दूसरा क्या पूछ रहा है, tan a। tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3/4। ये तो इसका निकल गया। अब देखिए सी के लिए, तो इसमें से हम सी का नहीं निकालेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब कोण सी के लिए, अब जो कोण हमारा यहाँ पे बन रहा था, अब यहाँ पे सी की जगह बनेगा, क्योंकि अब हमसे सी के लिए पूछ रहा है कोण सी। तो कोण सी के लिए आइए देखें, तो इसमें सी के लिए पूछ रहा है, तो आधार का मान कितना हो गया 3, और जो सबसे बड़ी भुजा के 5, और जो बच रहा है लंब तो कितना हो जाएगा 4। क्लियर हुई ना। अब यहाँ पे चलिए cos c, पहला पूछ रहा है cos c बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान इसमें मत जाइएगा, इसी में से खोज लीजिएगा, आधार 3, कर्ण का मान 5। दूसरा cot c पूछ रहा है, cot c क्या होता है, आधार बटे में लंब। ये सब याद रखिएगा आप लोग, सबसे खतरनाक है ये सब नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो आधार का मान कितना है 3 और लंब का मान कितना है 4। दूसरा सवाल इसमें दिया था कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो जब समकोण कहेगा तो जहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा वहीं पे B रख देंगे, A और C कहीं रख दीजिए, उससे नहीं मतलब है। सभी मानों को दे दिया, AB बराबर इतना, BC बराबर इतना, AC बराबर इतना। अब इसमें से पूछ रहा है sin A tan A और cos C cot C। देखो ए पूछ रहा है, फिर सी पूछ रहा है, इसके लिए हमें 2 त्रिभुजों की आवश्यकता होती है, तो हम एक ही पे अपना कर दे रहे हैं। कोण ए के लिए, जब कोण ए के लिए कहेगा तो हमारा कोण यहाँ पे बनेगा, तो जब यहाँ पे बनेगा तो ये आधार कहलाएगा, क्योंकि दोनों कोण जिस पे बनते हैं वही क्या कहलाता है, आधार। जो सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण हो जाएगी, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, लंब। तो sin A निकालना है, sin A tan A, तो इससे हम कर लेंगे। और कोण सी के लिए जब कहेगा तो हमारा कोण यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे जब बनेगा तो जिसपे दोनों कोण बनेंगे वो क्या कहलाएगा, आधार। जो बड़ी भुजा हो कर्ण, जो लंब मिला हो 4। अब cos C और cot C निकाल लेंगे, तो cos C का फार्मूला जानते हैं, cot C का जानते हैं, बस तुरंत इसमें से रख देंगे, ये आपको उत्तर जाएगा। बस समझ में आई। आइए तब इसी तरह सेम सवाल तीसरा भी है, पढ़ लीजिए। बातें समझ में आ रही है ना। नहीं समझ में आएंगे बाबू तो बताइएगा कमेंट करके कि नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से दिक्कत हो रही है, थोड़ा धीरे धीरे बताइए, नहीं तेज बताइए, आवाज़ सही नहीं सुनाई पड़ रही है, दिख नहीं सही रहा है, कुछ भी हो प्रॉब्लम बताएंगे।